वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 पेपर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 सेकेंड पार्ट का है, पेपर 4 है। पेपर 4 ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एएन कॉलेज पटना में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करवाया जाता है। एएन कॉलेज पटना में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये सेकेंड ईयर का है, पार्ट 2 का है और पेपर जो है चौथा पेपर है। इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल। 5 क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फॉर एएम ट्रांसमिशन एएम वेव कैन बी जनरेटेड बाय। एएम ट्रांसमिशन के लिए एएम वेव कैन बी जनरेटेड बाय प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द पावर इक्वेशन ऑफ एएम वेव द रेशियो ऑफ टोटल पावर टू कैरियर पावर इज। देखिए टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होता है? कैरियर पावर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बटे 2। एम क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो टोटल पावर बटे कैरियर पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर बटे 2। मतलब अगर हम इसको लिख सकते हैं तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं। मतलब पीटी का रेशियो हो गया, पीटी इज टू पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 इज टू 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 इज टू 1। पीटी इज टू पीसी का रेशियो है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव्स इज डिफाइंड एज। एफएम वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव क्या होता है? डेल एफ बटे एफएम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम के लिए क्या हो गया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बटे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन रेडियो रिसीवर एजीसी इज यूज टू। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का यूज किया जाता है। रेडियो रिसीवर में ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का यूज किया जाता है टू मेंटेन द कैरियर लेवल एट द सेकेंड डिटेक्टर इनपुट कांस्टेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑसिलेटर यूज एज ए लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर इज। कह रहा है द ऑसिलेटर यूज एज ए लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर इज। किसका लोकल ऑसिलेटर में यूज किया जाता है? हार्टले ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। हार्टले ऑसिलेटर का यूज किया जाता है। बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए टीवी सिस्टम 4:3 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एस्पेक्ट रेशियो को दिखाता है। एस्पेक्ट रेशियो को, टेलीविजन में एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ विड्थ बाय हाइट, जो कितना होता है स्टैंडर्ड? 4:3 होता है। विड्थ इज टू हाइट का रेशियो होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन टीवी सिस्टम इन इंडिया का बात की हो रहा है। द नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड कितना है? 25 फ्रेम्स पर सेकेंड है। एंड नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम आर रिस्पेक्टली 625 लाइन है। 25 फ्रेम्स पर सेकेंड और 625 लाइन से इंडियन टेलीविजन में सिस्टम है। पाल सिस्टम का यूज किया जाता है। फेज अल्ट्रेशन बाई लाइन कलर टेलीविजन के लिए पाल सिस्टम का इंडिया में यूज किया जाता है। 25 लाइन, 25 फ्रेम्स पर सेकेंड और 625 नंबर ऑफ लाइन्स होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल इज ग्रेटर देन क्लैडिंग मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर मटेरियल का क्या होता है? ग्रेटर देन
क्लैडिंग मटेरियल होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर द लाइट गाइडेड थ्रू द कोर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम डैमेज। कौन प्रोवाइड करता है? बफर मटेरियल प्रोवाइड करता है। सी हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा का ए है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ एएम वेव। इसी का बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड पावर रेशियो पावर रिलेशन इन एएम वेव। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और पावर रिलेशन जो है एएम वेव का डिस्क्राइब करना है। तीसरा का ए क्वेश्चन है, डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। इसी का बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मॉड्यूलेटेड सर्किट यूज्ड फॉर एएम वेव्स। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एएम जनरेटर यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। एएम जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बनाना है, ब्लॉक डायग्राम की मदद से बताना है। इसी का बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्किट ऑपरेशन ऑफ प्लेट मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर यूज फॉर एएम जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स यूज इन स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी का बी क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का जो है फंक्शन को बताना है ब्लॉक डायग्राम की मदद से। इसी का बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ए ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम की मदद से जो है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का जो है ऑपरेशन बताना है ब्लॉक डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ बीडीकॉन कैमरा ट्यूब। बीडीकॉन कैमरा ट्यूब का जो है स्ट्रक्चर और ऑपरेशन को बताना है। बी है, मेंशन द एडवांटेजेज ऑफ बीडीकॉन ट्यूब ओवर अदर कैमरा ट्यूब। बीडीकॉन का एडवांटेज बताना है अदर कैमरा ट्यूब के रिस्पेक्ट में। 8 का ए है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट प्रोपगेशन इन एन ऑप्टिकल फाइबर। इसी का बी है, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ओवर डिस्क्रीट सर्किट। इसी का बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल 4 दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द, किसी दो पे लिखना है। पहला है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एजीसी, दूसरा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव, तीसरा है फोस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर और चौथा है स्काई वेव प्रोपगेशन। किसी चार में से, ये चार में से किसी दो पे लिखना है। तो ये बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 पेपर 4 है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर। ये कोर्स एएन कॉलेज पटना में करवाया जाता है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।